जल्दी से वहाँ। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर के बारे में। यदि कोई डेड फ़ोन आता है तो आप उसे कैसे जानेंगे, यदि ऑन फ़ोन है तो कैसे जानेंगे, उससे ये भी जान सकते हैं क्या डिस्प्ले सेक्शन ख़राब है या ठीक है। USB 6 पोर्ट से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में होता है, हम आपको उस कोर्स को कितने में करा रहे हैं? 19,200 में करा रहे हैं। हमारा जो ऑफ़र है दिसंबर तक है इसका, और रहना खाना फ्री रहता है। अगस्त बैच हमारा फुल हो चुका है, इस समय जुलाई का बैच चल रहा है। अगस्त बैच फुल हो चुका है, उसमें हमारे पास कोई सीट खाली नहीं है। अब इस समय जो बुकिंग चल रही है, सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग चल रही है। सितंबर में कुछ सीटें खाली हैं, अक्टूबर की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इन दोनों में से किसी भी महीने में आप आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन का जो हमारा फ़ीस है 3,000 रुपये हमने कर दिया है आप लोगों के कहने के अनुसार। यदि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं 3,000 रुपये में, तो आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। अगस्त का बुकिंग चल रहा है। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे जो 6 पोर्ट का चार्जर है, इससे फ़ोनों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है कैसे जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो डेड फ़ोन का होना, शॉर्टिंग होना, या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, या बैटरी का इशू, क्या इशू है फ़ोन के अंदर, तो ये चार्जर बहुत कुछ बताता है। लेकिन इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि आज के हम वीडियो में जानेंगे। देखिए, फ़ीस कम हम इसलिए लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। बहुत सारे भाई सोचते हैं कि कम लेते हैं, कम से कम नहीं, कम नहीं, हम क्या कोई भी कम नहीं सिखाते, सब अच्छा सिखाते हैं, बढ़िया सिखाते हैं। फ़ीस हमारी कम इसलिए है कि आपके पास बजट नहीं हो पाता 25, 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये का, तो आप हमारे पास में आके सीख सकते हैं कम पैसे में। जो गरीब परिवार से हैं, गांव से हैं, मिडिल परिवार से हैं, तो आप हमारे पास आके सीख सकते हैं। देखिए, अब इसके अंदर होता क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जब आप चार्जर लगाते हैं, यहाँ पर जब चार्जर लगाते हैं आप इसको जब कनेक्ट करते हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 वोल्ट पे चलता है। जब आप यहाँ पे इसको लगाते हैं तो इस केबल के माध्यम से 5 वोल्ट यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच जाता है चार्जर तक। अब चार्जर तक 5 वोल्ट पहुंचता है तो इसका मतलब क्या है कि बैटरी चार्ज होनी चाहिए। अब बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो प्रॉब्लम क्या बनेगी, कहाँ पे, एक एक पॉइंट समझना है। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप इसके अंदर चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने पर यह लाइट जो है ये सब बंद हो जाती हैं या ब्लिंक होती है, तो आपको तुरंत चार्जर यहाँ से निकाल देना है, क्योंकि ये भी ख़राब हो सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जो चार्जर की जो जैक की पिनें होती हैं, जो चार्जर जैक की जो पिनें होती हैं प्लस माइनस वाली, उसके अंदर कहीं शॉर्टिंग है, वो फुल शॉर्ट है। जब आप बोर्ड को खोल के चेक करेंगे तो उसका प्लस और माइनस आपस में ग्राउंड से बीप करेंगे, तो आपको वो शॉर्टिंग चेक करनी है। चार्जर लगाने पर यह बंद होता है तो इसका मतलब बी बस की लाइन शॉर्ट है, या OBP IC के आगे पीछे भी कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है, जहाँ भी 5 वोल्ट मिलेगा। इसके बाद जब हम यहाँ पे चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट इन हो गए, तो इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे कोई ब्लिंक नहीं होता है। जैसे ब्लिंक का मतलब है कि यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखाता, इस तरीके से बंद चालू शॉर्ट नहीं होता पूरा, तो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब आपने इसको यहाँ लगा दिए, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ए का मतलब है एम्पियर। यहाँ पे जो लिखा है ए, इसका मतलब है एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर कितने लेते हैं फ़ोन? कम से कम 0.6 से 2 एम्पियर तक नॉर्मली फ़ोन आपको ले लेते हैं फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग पे। 6 पे भी फ़ोन चार्ज होते हैं, 7 पे भी चार्ज होते हैं, इतने पर भी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, आगे की बात समझनी है। देखिए, अब आपको आगे क्या समझना है। जैसे ही आप फ़ोन के अंदर चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाता है 0.1 से 0.5 या 6 तक मिली ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतना आपको दिखाता है। तो आप क्या करेंगे, एक बार जो फ़ोन के अंदर बैटरी लगी होती है उसके वोल्टेज चेक करें, बैटरी कितनी चार्ज है। हो सकता है बैटरी डीप में हो, तो आपको बैटरी बूस्ट करनी है, फिर लगा के देखना है। एक प्रॉब्लम तो आपकी इसमें ये बनेगी, जब आपकी बैटरी चार्ज है, बूस्ट भी कर ली, फिर भी यही प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर ये केबल लगाते हैं चार्जिंग जैक को आपको बदल देना है। फिर भी चार्ज नहीं होता है,
चार्जिंग जैक बदल दिए फिर भी चार्ज नहीं होता है, जो बैटरी कनेक्टर है उसको क्लीन करें, रिसोल्ड कर लें, शायद चार्ज हो जाए। ये प्रॉब्लम यहाँ से बनेगी। अब भी बूस्ट नहीं होती है, बैटरी बढ़ती नहीं है, इतने ही एम्पियर दिखाता है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर डीसी मशीन से फ़ोन को ऑन करके देखिए क्या फ़ोन डीसी से ऑन होता है। यदि डीसी मशीन से ऑन नहीं होता है तो आपको कंप्यूटर से एक बार कोम बना के देखना है, क्या फ़ोन कोम बनाता है, कंप्यूटर के अंदर कुछ हलचल होती है। यदि कंप्यूटर के अंदर हलचल होती है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना है। यदि सॉफ्टवेयर नहीं पड़ता है तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। यदि कंप्यूटर के अंदर कोम नहीं बनाता है, कोई हलचल नहीं होती है केबल लगाने के बाद, तो इसमें क्या करेंगे, जो चार्जिंग जैक होता है जिसकी 5 पॉइंट होते हैं, इधर ग्राउंड इधर प्लस, बीच में जो लाइन होती है डेटा प्लस की, डेटा माइनस की और एक आईडी की, इन लाइनों को आपको देखना है क्या ये लाइन ठीक है, क्या यह लाइन ख़राब है, क्योंकि इनके द्वारा कोम बनाते हैं। यदि कोम भी नहीं बनाता तो आपको जैक और ये लाइनें चेक करनी होंगी। देखिए अब इसके बाद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर जब फ़ोन आप चार्जिंग पर लगाते हैं तो एम्पियर लेता है 0.6 से 1.5 या 6, इस तरीके से इतना एम्पियर यहाँ पे दिखाता है। तो इसका मतलब फ़ोन की बैटरी चार्ज हो रही है, इसका मतलब है कि फ़ोन की बैटरी चार्ज हो रही है। यहाँ पर इतने एम्पियर आते हैं तो बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन डिस्प्ले ऑन नहीं होती है। तो आपको एक बार डिस्प्ले सेक्शन में देखना है कि आप फ़ोन की जो है डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अंदर ख़राबी है। देखिए इतना एम्पियर लोड लेने का मतलब है कि फ़ोन के अंदर फ़ोन चालू है, एम्पियर ले रहा है। एम्पियर फ़ोन दो तरीके से लेते हैं, एम्पियर फ़ोन दो तरीके से लेते हैं। एम्पियर का मतलब होता है कि इस चार्जर पर लोड पड़ना। अब जो लोड पड़ता है वो कई तरीके से पड़ता है, लाइन का शॉर्ट होना भी लोड पड़ता है, फ़ोन का चलना भी लोड पड़ता है। जब आप चार्जर लगाते हैं इतने से इतने के बीच में एम्पियर लेता है तो इसका मतलब है लोड पड़ रहा है। आप समझेंगे फ़ोन ऑन भी है और डेड भी हो सकता है। जब यहाँ पर इतना चेक कर लिए लोड पड़ता है तो आपको सबसे पहले चेक करना है डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अंदर डायोड के माइनस पर वोल्टेज चेक करें। यदि वहाँ पर वोल्टेज बनता है तो इसका मतलब है बीपीएस पावर लाइन ओके है। यदि डायोड के माइनस पर वोल्टेज नहीं बनता है और यहाँ पर इतना एम्पियर लेता है, लोड पड़ता है, तो इसका मतलब बीपीएस पावर लाइन कहीं भी शॉर्ट हो सकती है, या बीपीएस पावर लाइन जिस आईसी के अंदर जाती है वो कहीं भी शॉर्ट हो सकती है। अब इतना एम्पियर लेता है, एक प्रॉब्लम तो ये बताई मैंने, इतना एम्पियर लेता है और फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग नहीं है तो उसके अंदर एक सिम लगा दें, बैटरी लगा दें, सिम लगा दें और चार्जर लगा दें, इसको रहने दें, चार्ज होने दें थोड़ी देर बाद, फिर उसको ऑन करें। ऑन करने पर वाइब्रेट करता है तो फ़ोन ऑन है, उसकी डिस्प्ले पड़ेगी। जब ऑन हो जाता है, वाइब्रेट कर देता है, तो आपको जो सिम डाली उस पर कॉल लगा के देखें। यदि वाइब्रेट करता है या रिंगटोन की आवाज़ आती है तो डिस्प्ले उसकी ख़राब हो चुकी है, डिस्प्ले सेक्शन। इतना आपको चेक करना है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे अब 0.6 ही लेता है, इससे ऊपर नहीं जाता, इस पर रुक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है, इस पर रुक जाता है, तो आपको OBP IC देखना है, चार्जिंग IC देखना है, बैटरी देखना है, बैटरी बदल के भी देखना पड़ सकता है। अब इतना आपने चेक कर लिया, उसके बाद में इतना ही रहता है, फिर आपको एक बार सॉफ्टवेयर भी देखना होता है। जब फ़ोन सॉफ्टवेयर से डेड होते हैं तो वहाँ पर इतना एम्पियर रुक जाता है या इससे ऊपर नहीं जाता। या फिर फ़ोन के अंदर जैसे आप चार्जर लगाते हैं, इसके अंदर चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पर 0.1 ही रहता है या 0 ही रहता है, कुछ भी नहीं दिखाता, तब भी आपको फ़ोन को कंप्यूटर से डिटेक्ट करके देखना है कहीं फ़ोन सॉफ्टवेयर से डेड तो नहीं है, कहीं फ़ोन के अंदर eMMC किसी ने निकाल के तो नहीं रख लिया, फेंक दिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर चेक करनी है अच्छे से। अब जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है अच्छे से। इसके और भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, ये वीडियो मैंने उनके लिए दिया है जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, वो उस वीडियो से कुछ सीख सकें, कुछ कर सकें। अब ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर जो हमारे एम्पियर रहते हैं 0.6 से 2 एम्पियर तक लेता है, तो मतलब फ़ोन चालू है, चार्ज भी हो रहा है। दूसरा डिस्प्ले लगा के देखें, सिम लगा के देखें, ऑन करके देखें, डिस्प्ले लाइट सेक्शन के डायोड पे भी देखें। इतना आपको करना है।
यदि इतने से ऊपर ही नहीं बढ़ता है तो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई हैं चेक करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।